हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है एक कहानी। कहानी का शीर्षक दिया हुआ है इसमें से मूर्ख विद्वान। जैसे आदमी पढ़ा लिखा हो करके भी मूर्ख जैसा काम कैसे कर सकता है, या अपने ज्ञान का गलत उपयोग कैसे करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक नगर में 4 मित्र रहते थे। चारों मित्र जो है साथ साथ विद्या ग्रहण करते थे। 3 मित्र तो अनेक विद्याएं पढ़ चुके थे और इन विद्याओं पर उन्हें बड़ा घमंड था, किंतु वे सामान्य रूप से बुद्धिमान नहीं थे। चौथा मित्र जो था वो अधिक तो पढ़ा नहीं था, किंतु वह अपने मित्रों के अपेक्षा अधिक बुद्धिमान था। वह बिना सोचे समझे कोई कार्य को करता नहीं था। शिक्षा पूरी होने के बाद चारों मित्रों ने विदेश जाकर धन कमाने का निश्चय किया। विदेश जाने के लिए जब चारों मित्र जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें एक मरे हुए शेर के अंग बिखरे हुए दिखाई दिए। मतलब शेर जो था वो मर गया था और उसका जो हड्डी ये सब जो कंकाल ये सब था अलग अलग हो गया था। उसको देख करके वो सब बोले, क्या बोले कि जो जो घमंड कर रहे थे तीनों में से, उसमें से एक ने कहा कि चलो हम इस शेर के मृत शरीर पर अपनी विद्या का प्रयोग करके इसे फिर से जीवित कर देते हैं। और तभी एक मित्र जो था वो बोला कि मैं अस्थियों को सही क्रम में लगाकर उसका अस्थि पंजर तैयार कर देता। मतलब उसका जितना हड्डी सारा बिखरा हुआ था उसका स्केलेटन तैयार कर दिया, कंकाल बना दिया उसका। इतना कहकर उसने सभी अस्थियों को क्रम में लगाकर उसका जो कंकाल तैयार कर दिया। अब दूसरा मित्र बोला क्या कि मैं अपनी विद्या से क्या करता हूँ, इस ढांचे में मांसपेशियां और चमड़ा चढ़ा देता हूँ। जब उस मित्र ने अपनी विद्या का प्रयोग करके अस्थियों पर क्या किया, मांसपेशियां और चमड़ा चढ़ाकर उसे शेर का रूप दे दिया, तो विद्या का अभिमानी जो था तीसरा मित्र वो बोला कि मेरे प्रिय मित्रों, आपने अपनी विद्या का प्रयोग करके इस शेर का रूप दे दिया इसे, तो मैं अपनी विद्या से इसमें से क्या करता हूँ, इसमें से प्राण डाल देता हूँ। तो ये जो चौथा मित्र था वो सुन करके बोला कि ठहरो, ऐसा मत करो, कुछ तो सोचो इसका परिणाम क्या हो सकता है, कि अगर तुम इसमें प्राण डाल दोगे तो ये परिणाम क्या होगा कि वो तो शेर बन जाएगा, और जैसे ही प्राण डालोगे वो जिंदा होगा और हम लोगों को खा जाएगा। तो वो बोला क्या कि जो तीसरा मित्र था वो अपने विद्या के घमंड में इतना चूर था, उसने उसकी बात नहीं मानी। और तब चौथे मित्र ने कहा, यदि तुम्हें अपने विद्या का चमत्कार दिखाना ही है तो दिखाओ, परंतु पहले मुझे इस पेड़ पर चढ़ जाने दो। मतलब तुम लोग तीनों यहीं पे रहो, देखो अपना विद्या का प्रयोग करो, हमको जो है पेड़ पर चढ़ जाने दो। तो इतना कहकर जो था चौथा मित्र वो पास के एक पेड़ पर चढ़ गया और तीसरे मित्र ने अपनी विद्या के बल्ब से शेर में प्राण डाल दिए। जीवित जैसे हो गया शेर, वैसे ही अपने सामने तीनों मित्रों को देखा और झपटकर तीनों मित्रों को मार डाला। तो जब शेर तीनों मित्रों को मारकर वहां से चला गया तो चौथा मित्र पेड़ से नीचे उतरा और सोचते हुए अपने रास्ते चल दिया। तो इससे हम लोगों को ये शिक्षा मिला कि केवल विद्या में कुशल होना ही काफी नहीं है। हम लोगों को अच्छे बुरे का भी ज्ञान होना चाहिए। कौन जो चीज कर रहे हैं हम लोग वो अच्छा है और कौन जो चीज कर रहे हैं वो बुरा है। तो हम लोगों को इससे क्या शिक्षा मिलता है कि वो सब पढ़े लिखे तो थे, लेकिन विद्वान तो थे, लेकिन कौन सा विद्या का प्रयोग या किस जगह पे करना है उसका ज्ञान उन्हें
नहीं था।